नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बड़ी अपडेट न्यूज़ आई है सूत्रों के हवाले से कि आज यानी मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में फ़ोन पे बातचीत होने वाली है। ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो 3 साल से जो युद्ध चल रहा है, उसको युद्ध को रुकवाने के लिए सीज़ फायर करने के लिए आज यानी मंगलवार को पुतिन और ट्रंप के बीच में फ़ोन पे बातचीत होने वाली है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में इसका खुलासा किया है। अभी मैं आज इस वीडियो में मैं आपको जो है किस बड़ी घोषणा की संभावना हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति मंगलवार यानी आज के दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। ये कदम संघर्ष में एक संभावित महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। इसके अलावा ये ट्रंप के लिए अमेरिकी विदेश नीति का पुनर्निर्धारण करने का एक अवसर भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो अमेरिका की यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो हमेशा से रूस के खिलाफ रही है। हमेशा से जो अमेरिका की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो आप देखोगे पहले से स्टार्टिंग से लेके अब तक जो है वो रसिया के खिलाफ ही रही है। हमेशा से जो अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी का झुकाव रहा है वो ज़्यादातर यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ रहा है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब से आप जो है एक चेंज देख रहे हो। हालांकि उनका पिछला कार्यकाल भी 2016 से 2020 का कार्यकाल भी हुआ है, लेकिन उसमें भी इतना फॉरेन पॉलिसी में आप बदलाव नहीं देखा है जितना इस बार आप देख रहे हो। फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका की जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है, उसमें पहले अमेरिका का इतना रसिया के प्रति इतना व्लादिमीर पुतिन के प्रति झुकाव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अभी इस बार जो ट्रंप ये दिखा रहे हैं, उसके पीछे भी क्या पॉलिटिक्स है, क्या उनके पीछे भी कुछ रीजन छुपा हुआ है, क्या राज पता हुआ है, वो तो हम उसको प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। बट अभी इस बार जो मीडिया में सब जगह पे पूरे वर्ल्ड वाइड जो बदलाव दिख रहा है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का, वो भी एक बदलाव इसमें भी निर्धारित हो जाएगा। अगर आज की ये बातचीत में ट्रंप और पुतिन अगर एग्री करते हैं सीज फायर के लिए, तो ये भी अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक जो है पुनर्निर्धारण करने का एक अवसर हो सकता है। ठीक है, कि पुनर्निर्धारण करने का एक अवसर हो सकता है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार शाम को एयर फोर्स वन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला विमान होता है दोस्तों, उसको जो है एयरफोर्स वन कहा जाता है। ठीक है, उसको सवार होकर फ्लोरिडा से वॉशिंगटन जाते समय पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी। ठीक है, अभी युद्ध विराम पर फैसले की संभावना देखिए दोस्तों, जो आज ये डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो बातचीत होने जा रही है, उसमें ट्रंप ने कहा है हम देखें कि क्या हमारे पास मंगलवार तक घोषणा करने के लिए कुछ है। मैं राष्ट्रपति पुतिन से मंगलवार को बात करूंगा। उन्होंने कहा सप्ताहांत में बहुत काम किया गया है, हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। मतलब उनकी बातचीत और उनके रवैये से लग रहा है कि वो शायद आज यानी मंगलवार को जो है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जारी युद्ध है, जो 3 साल से चल रहा युद्ध है, जो वॉर है, उसको समाप्त करने के लिए, उसको सीज फायर करने के लिए कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले यूरोप परेशान। देखिए दोस्तों, अभी यूरोपीय जो सहयोगी है, जो अभी तक अमेरिका के साथ यूएसए के साथ जो है उनका जो अलायंस रहा है पूरे यूरोप का, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये प्रेसिडेंसी संभाली है, जब से डोनाल्ड ट्रंप जीत के अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब से यूरोप पूरा परेशान है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है वो पूरी तरह से जो राष्ट्रपति पुतिन है, जो रसिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनके प्रति बिल्कुल ही सॉफ्ट रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। जब से वो जीत के आए, कई बार आपने देखा होगा मीडिया में, न्यूज़ में, कि उन्होंने काफ़ी बार पुतिन की तारीफ कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो यूरोप के प्रति रहा है, जो यूक्रेन के प्रति रहा है, उससे काफ़ी यूरोप परेशान हो गया है। यूरोपीय सहयोगी जो है पुतिन के प्रति ट्रंप के आकर्षण तथा यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रति उनके सख्त रुख से चिंतित है, जिन्हें करीब 2 सप्ताह पहले तक तब तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था।
जब वो ओवल ऑफिस, जो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है उसको हम लोग जो है ओवल ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है उसको ओवल ऑफिस बोलते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले दोस्तों पूरी दुनिया ने देखा था कि जब ये जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प से मिलने के लिए अमेरिका का दौरा किया था। अभी आपको पता ही है वो जो जब से वॉर स्टार्ट हुई है 3 साल हुआ है, जब जो बाइडन के प्रेसिडेंसी में, तब से अमेरिका काफ़ी फंडिंग किया यूक्रेन को ये वॉर के लिए। उन्होंने हथियार सप्लाई किए, उन्होंने फंडिंग सप्लाई की, फंडिंग दिया यूक्रेन को। अभी ऑलमोस्ट ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 350 बिलियन, दोस्तों जो 350 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमेरिका स्पेंड कर चुका है, यूक्रेन को दे चुका है। बट बदले में यूक्रेन से अमेरिका को कुछ भी, उसके बदले में 350 बिलियन के डॉलर के बदले में अभी तक यूक्रेन ने कुछ भी उनको रिटर्न नहीं किया है, लौटाया नहीं। हालांकि जब प्रेसिडेंट बाइडन थे उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति, तब जेलेंस्की ने प्रस्ताव रखा था कि हम कुछ ऐसा डील, कुछ ऐसा बिजनेस डील, कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन करते हैं ताकि आपका जो ये जो आप पे कर रहे हो उसका हम लोग जो है भरपाई कर सके, रिटर्न कर सके वो पैसा पूरा। तो ये प्रेसिडेंट बाइडन के टाइम पे जेलेंस्की ने ये प्रस्ताव रखा था, बट वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ गया था, किसी ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, ना तो यूक्रेन ने लिया ना अमेरिका ने लिया। बट जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तब से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी को भी हेल्प नहीं करेगा। कोई भी चाहे कोई भी अमेरिका का साथ किसी का भी अच्छा रिलेशन हो, अमेरिका अगर कुछ फंडिंग करेगा, कुछ अगर वॉर्स में सपोर्ट करेगा, तो बदले में अमेरिका को रिटर्न में उस देश से रिटर्न चाहिए। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन से अपने इधर यूएसए में अपने ओवल ऑफिस में बुलवाया था 500 बिलियन डॉलर की जो डील साइन करने के लिए। अभी देखो दोस्तों, जो वो यूक्रेन की ज़मीन पर जो मिनरल्स जो है, यूक्रेन की ज़मीन पर जो अ, उसका जो 500 बिलियन डॉलर का जो यूक्रेन का डील करना था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस सिलसिले में जेलेंस्की उधर पहुंचे थे अमेरिका में, उनके ओवल ऑफिस में पहुंचे थे। और उस टाइम पे दोनों के बीच में बहुत तीखी बहस हो गई थी, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बहुत तीखी बहस हो गई थी। और पूरी दुनिया में ये सुर्खियां बटोरी थी उस टाइम पे। तो अभी दोस्तों रूस और यूक्रेन के टॉपिक पे आते हैं फिर से। रूस ने करीब 3 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था, और अभी यूक्रेनी जमीन और बिजली संयंत्रों पर भी होगी बात। अभी ट्रंप ने कहा युद्ध समाप्त करने के लिए भूमि और बिजली संयंत्र बातचीत का हिस्सा है। उन्होंने कहा हम जमीन के बारे में बात करेंगे, हम बिजली संयंत्रों के बारे में बात करेंगे। जमीन इन द सेंस के जो ये राष्ट्रपति पुतिन, जब से ये रसिया ने वॉर स्टार्ट की है तब से लेके अभी तक 2022 से लेके अभी 2025 तक, उन्होंने रसिया ने जितनी भी ज़मीन यूक्रेन के ऊपर जो कब्जा किया है वो, और जो 2014 में जो रसिया ने जो यूक्रेन की ज़मीन जो कब्जा की है, वो सब ज़मीन के बारे में ये डोनाल्ड ट्रंप के उनके बारे में भी बातचीत होगी, और जो बिजली संयंत्रों के बारे में भी बातचीत होगी। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हाल में मॉस्को का दौरा किया था। अभी दोस्तों जो रसिया की राजधानी मॉस्को है, उसमें ये ट्रंप के विशेष दूत ने दौरा किया था। ये बातचीत को, जो सीज फायर की जो बातचीत चल रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप के विशेष दूत ने उधर का दौरा किया था, मॉस्को का। अभी दोस्तों यूक्रेन के बड़े इलाकों पर रूस का कब्जा। अभी देखिए रूस ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इनमें पूर्व में डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र, और देश के दक्षिण पूर्व में खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्र। लेकिन ये चारों में से किसी पर भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रखता है। उन्होंने जो कब्जा किया हुआ है ये 4 जो यूक्रेन के क्षेत्र है, वो 2022 में जब से रशिया ने उन पे अटैक किया है यूक्रेन पे, तब से ये चारों क्षेत्र रसिया ने उसको तीन चारों को कब्जा किया है, ठीक है। लेकिन ये चारों जो है अभी पूरी तरह से रसिया के नियंत्रण में नहीं है। अभी उधर कीव यानी यूक्रेन की सेना भी उधर मौजूद है। पिछले साल पुतिन ने शांति की मांगों में से एक के रूप में सभी 4 क्षेत्रों से कीव के सैनिकों की वापसी को सूचीबद्ध किया था। मतलब पिछले साल जब शांति समझौते की बातचीत हो रही थी रसिया और यूक्रेन के बीच में, तब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो रसिया के राष्ट्रपति है पुतिन,
उन्होंने शर्त रखी थी कि आप जो है ये चारों क्षेत्र है उधर से यूक्रेन के सैनिकों की वापसी करोगे तब हम लोग जो है सीज फायर के लिए रेडी हो गए। वो पिछले साल की बात है। लेकिन अभी जो आज मंगलवार को आज जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत होगी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम के लिए सीज फायर के लिए, उसमें पुतिन क्या नई कुछ शर्त रखते हैं या जो अभी फिलहाल जो बातचीत जो उनके द्वारा जो बातचीत रखी कि उसको पूरी तरह से एग्री करते और सीज फायर का ऐलान करते या फिर कुछ नई शर्त रखते वो आज पता चलेगा। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को भी अपने में मिला लिया था। दोस्तों, आज से जब 10-11 साल पहले जब रशिया ने भी अटैक किया था यूक्रेन पे, तब उस टाइम पे 2014 में तब रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया है उसको भी अपने में मिला लिया था। ठीक है, तो दोस्तों अभी आगे कुछ इसके बारे में फर्दर कुछ अपडेट्स मिलेगी तो हम आपको जो है टाइमली अपडेट करते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी ग्लोबल करंट अफेयर्स, ग्लोबल न्यूज़, जियोपॉलिटिकल न्यूज़, शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़, क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़, कुछ भी न्यूज़ अपडेट्स रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।